हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a not equals to 0, इसके जीरोज यदि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी उनका सम जीरोज का योग माइनस बी अपान ए के बराबर होता है, जहां ये बी क्या है, एक्स का गुणांक है और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी सम ऑफ जीरोज होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से अल्फा बीटा उनका गुणनफल जीरोज का सी अपान ए इक्वल्स टू अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमने पिछले वीडियो में आपको प्रूव करके भी दिखाया था। अब यदि बहुपद त्रिघात है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके 3 शून्य या जीरोज होंगे। बहुपद यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0, इस टाइप का बहुपद होगा और इसके 3 जीरोज होंगे। मान लिया वो जीरोज अल्फा बीटा और गामा, ये चिन्ह गामा का है, ये है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों ही जीरोज का सम ये बराबर होता है माइनस बी अपान ए इक्वल्स टू माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। बी यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है और एक्स क्यूब का गुणांक ए है, तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को लिख सकते हैं माइनस बी अपान ए या माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। अब दो जीरोज को एक साथ लेकर दो जीरोज की गुणा और उनका सम करने पर ये देखिए 3 जीरोज है हमारे पास, तो फर्स्ट और सेकेंड को ले लिया तो अल्फा बीटा प्लस नेक्स्ट 2 को लिया तो बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इक्वल्स टू हो गया सी अपान ए। सी मीन्स एक्स का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक और नेक्स्ट तीनों को एक साथ लेकर इनका गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपान ए। डी यहां पर अचर पद है, माइनस अचर पद अपान एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये फार्मूला बन गया। त्रिघात बहुपद यदि है तो उनका सम माइनस बी अपान ए, दो का गुणनफल लेकर के सम सी अपान ए और तीनों का गुणनफल माइनस डी अपान ए होता है। इसको देखिए, सबसे पहले जब लेंगे तीनों का योग तो माइनस चिन्ह लगता है, फिर प्लस का रहेगा, फिर से माइनस का आ जाता है। अब यदि वो चतुर्थ घात का है, 4 घात का यदि बहुपद है, द्विवर्ग बहुपद है, बाई क्वाड्रेटिक, तब ax टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई ए नॉट इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म का होगा।
और ऐसी स्थिति में हमें पता है कि जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो सपोज किया हमने कि इसके 4 जीरो होंगे, माना इस बहुपद के शून्यक है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इस सिंबल को डेल्टा बोलते हैं। ये गामा है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 इसके शून्यक है। तो इन सभी का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए होता है। माइनस बी मीन्स माइनस एक्स क्यूब का गुणांक अपॉन एक्स टू दी पावर 4 का गुणांक। अब दो को एक साथ लेकर के उनकी गुणा और फिर उनका सम करेंगे। तो अल्फा बीटा, अल्फा फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई किया, प्लस अब फर्स्ट और थर्ड को कर लीजिए अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, प्लस अब बीटा को ले लीजिए बीटा गामा फिर बीटा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा। और अब अभी ये 4 आ गए, 6 ऐसे होने चाहिए पेयर। बीटा डेल्टा तक हमने ले लिया। अब हम लेते हैं गामा डेल्टा। गामा डेल्टा और एक और अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। ये 6 पेयर बने और ये हो गया सी अपान ए। सी मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स टू दी पावर 4 का गुणांक। फिर अब 3 को लेकर के पेयर बनाते हैं। तो अब बनेंगे अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, बीटा को छोड़कर अल्फा गामा डेल्टा ले लिया। अब नेक्स्ट बनेगा बीटा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा ले लिया। एक और पेयर अभी बनेगा अल्फा बीटा डेल्टा। ये हो गया माइनस डी अपान डी। डी यहां पर है एक्स का गुणांक अपान एक्स टू दी पावर 4 का गुणांक। अब चारों को एक साथ लेना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब आ जाएगा प्लस का ई अपान ए, अचर पद अपान एक्स टू दी पावर 4 का गुणांक। ये रिलेशन है इनके बीच में, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। एक बार इनको रिव्यू कर लीजिए। द्विघात बहुपद है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए। इस तरह से याद रखिए माइनस बी अपान ए। माइनस बी मीन्स एक्स का गुणांक और ए मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा बीटा उनका योग सी अपान ए। अल्फा बीटा गामा अगर 3 त्रिघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा सी अपान ए होता है और अल्फा बीटा गामा तीनों का माइनस डी अपान ए होता है। तो जनरली द्विघात और त्रिघात का ही पूछा जाएगा।
फोर्थ घात का कम ही पूछा जाता है, तो इनको तो अवश्य याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। शून्यक दिए होने पर बहुपद ज्ञात करना। यदि किसी बहुपद के शून्यक दे रखे हो, जीरोस दिए हो, बहुपद दिया हो, जीरोस निकालने हो, तब तो हम गुणनखंड करते हैं और बहुपद को जीरो के बराबर रखते हैं और वहां से x की जो वैल्यूज आ जाती हैं वे उसके शून्यक कहलाते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है कि शून्यक दे रखे हैं और बहुपद ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। शून्य दिए होने पर बहुपद ज्ञात करने के लिए मान लिया हमें कि दो शून्य दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, द्विघात बहुपद है, उसके शून्य दिए हुए हैं और बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो बहुपद बराबर होता है द्विघात बहुपद होगा k टाइम्स x माइनस पहला जीरो, पहला शून्यक, इंटू x माइनस दूसरा शून्यक। यदि वो शून्यक अल्फा बीटा है तो x माइनस फर्स्ट इंटू x माइनस सेकेंड। यदि हम इनको गुणा कर लें तो ये गुणा आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। या इसी को इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दोनों जीरोस का सम है, उनका योग है, तो इसे लिख दें शून्यकों का योग इंटू एक्स, इंटू में एक्स है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा उनका गुणनफल है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यदि द्विघात बहुपद है उसके दो शून्यक होंगे अल्फा बीटा, यदि है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यदि बहुपद त्रिघात है तो त्रिघात बहुपद और शून्यक मान लिए इसके हैं अल्फा बीटा और गामा, तब ये बन जाएगा k एक्स माइनस फर्स्ट जीरो, एक्स माइनस सेकेंड जीरो, एक्स माइनस थर्ड जीरो, और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने पर हम पहले दो को कर ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस जैसे अभी किया था हमने अल्फा बीटा को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई एक्स माइनस गामा से फिर कर लेते हैं, तो के अब पहले एक्स ही किया तो आया एक्स क्यूब
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स। अब माइनस गामा से किया तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस गामा से इसको गुणा होगा तो अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आ गया के एक्स क्यूब माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर के ये दो टर्म आ गए हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस का गामा एक्स स्क्वायर। तो माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एक्स वाले टर्म्स को लिखें तो यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स आ गया और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये रिलेशन बन गया, यानी त्रिघात बहुपद अगर हमको ज्ञात करना और तीनों शून्य दिए हुए हैं तो कुछ नहीं है, एक्स माइनस फर्स्ट, एक्स माइनस सेकेंड जीरो, एक्स माइनस थर्ड जीरो और तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनटू में एक कांस्टेंट रख देते हैं। अब हम ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ये कांस्टेंट क्यों रख देते हैं, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। आपको मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जब हम किसी द्विघात बहुपद के जीरोस निकालते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके अगर जीरोस निकालें तो फैक्टर करेंगे एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, ये फैक्टर आते हैं। यदि एफ एक्स इक्वल्स टू ये हमारा बहुपद है तो इसके गुणनखंड एक किए हमने। अब इसके जीरोस निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर 0 रखने पर एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करते हैं और एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 और एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन एक्स इक्वल्स टू माइनस 2। इस तरह से हम ये दो जीरोस पता कर लेते हैं। तो जीरोस आ गए इसके, शून्य का है 3 माइनस 2। ये उसी तरह से जैसे 15 के फैक्टर यदि हम करें 3 इंटू 5 आते हैं, 3 और 5 आते हैं, और अगर 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो 15 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो हमारा बहुपद है, इसके फैक्टर हमने किए तो क्या है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2 आ गए। अब x प्लस 3 और x प्लस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मिलना चाहिए और वास्तव में मिल भी रहा है। इनको मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो फिर हम द्विघात बहुपद अगर हमारा है और उसके शून्य का अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करने पर ही बहुपद मिल जाना चाहिए। तो फिर ये k यहाँ पर क्यों लगाया हुआ है, एक कांस्टेंट क्यों लगाया है, तो ये बच्चों इसलिए लगाया हुआ है कि यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 2 जब इसके फैक्टर आ जाते हैं तो हम यहाँ बराबर 0 रख लेते हैं, उसको एक समीकरण के रूप में बना लेते हैं, तब x के मान आते हैं, चूंकि तब मान आते हैं। यदि हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फिर ये एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा। हमें एक जनरल केस लिखना है तो उसमें हमको के लगाना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के जो जीरोस निकाले वो क्या है, -3 और -2 आए। अभी देखा हमने -3 और -2 आ गए थे हमारे। अब हम यदि यहाँ पर इसकी गुणा में कोई भी संख्या लिख दें
और फिर देखते हैं निकाल कर कि इसके जीरोस क्या आते हैं। अब हमने fx इक्वल्स टू ले लिया, कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, जो मर्जी हो वो लिख सकते हो। 5 लिख दिया, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसके जीरोस निकालने हमको, तो देखिए जीरोस निकालने के लिए वही तरीका है, इसकी फैक्टर किए तो ये आ गए फैक्टर, पहले की तरह ये आएंगे। अब क्या करते हैं, fx को 0 रखते हैं। fx इक्वल्स टू 0 रखने पर 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखा। 5 इस साइड जाएगा 0 के अपान में, वो 0 हो गया। x प्लस 3 x plus 2 equals to 0, so x plus 3 equals to 0, then x equals to minus 3, x plus 2 equals to 0, तो x equals to minus 2। देखिए जीरोज वही आए फिर से, -3 और -2, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो कि हमें जीरोज दिए हुए हैं, -3 और -2 यदि दिए हुए हैं, और हम इसका बहुपद पता करें, तो वो बहुपद ये भी पॉसिबल है और बहुपद ये वाला भी पॉसिबल है। या यहाँ पर कोई भी नंबर 5, 3, 2, -4, 3/2, 1/2 कुछ भी रख दें, शून्य का आपके यही आएंगे। चाहे एक और रख कर देख लीजिए, यही जीरो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर k इंटू दोनों जीरोज को x माइनस करके उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमको जीरोज दिए हुए हैं तो सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए अलग, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, उनका गुणनफल निकाल लेंगे और डायरेक्ट इसमें रख देंगे। या फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, उसमें शून्यकों का योग और उनका गुणनफल ही दिया हुआ होगा, और योग और गुणनफल दोनों ही दे रखे हैं, तो डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो त्रिघात का होगा, 3 जीरोस दिए होंगे, तो यहां पर k इंटू एक्स क्यूब माइनस तीनों शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योग, और माइनस तीनों शून्यकों के का गुणनफल। इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्लियर हो गया, किस प्रकार से करते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से इसका यूज करके देखते हैं कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करके देखते हैं। पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं, तो क्वेश्चन ये है कि एक बहुपद है fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए या जांच कीजिए। इनके बीच जो रिलेशन हमने अभी बताया है, यहाँ एक द्विघात ये बहुपद है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल, दो शून्यक होंगे। पहले हम वो शून्य ज्ञात करेंगे। तो जीरोस ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड किए,
3x² माइनस 8x प्लस 5 के गुणनखंड करने पर गुणनखंड इसके इस प्रकार से होंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया 15 हुआ। 15 के ऐसे फैक्टर सोचिए जिनका योग 8 हो जाए, तो 5 और 3 ही हुए। 3x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5 x कॉमन 3x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन अगेन 3x माइनस 5। So factors are 3x minus 5 and x minus 1। ये फैक्टर आ गए इसके। अब क्या करते हैं, जीरोस के लिए fx इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। दिस implies 3x minus 5 into x minus 1 equals to 0। 3x minus 5 equals to 0, then x equals to 5/3 आएगा और x minus 1 equals to 0, x equals to 1 आ गया। तो जीरो आ गए इसके, शून्य का आ गए 5/3 कॉमा 1। 5/3 और 1 ये दो जीरोज इसके आ गए। अब हमको वेरीफाई करना है वो संबंध जो गुणांकों और जीरोज के बीच में होता है। और वो संबंध क्या था, द्विघात बहुपद के लिए था कि उनका योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के। शून्यकों का योग -b/a और उनका गुणनफल c/a के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इनका पहले योग करके देखते हैं। शून्यकों का योग हुआ 5/3 प्लस 1, 5 प्लस 3/3 दैट इज 8/3, 8/3 आ गया। शून्यकों का गुणनफल, इनका प्रोडक्ट 5/3 into 1 दैट इज 5/3, ये आ गया। इसको मैं फर्स्ट देता हूं, इसे सेकेंड रिलेशन डाल देता हूं और अब हमने फॉर्मूला पढ़ा कि शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है, माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। इसके अकॉर्डिंग निकालें यदि हम, हमारा प्रश्न ये था, तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना की इसकी, तो a इक्वल्स टू 3 है, b इक्वल्स टू -8 है और c इक्वल्स टू 5 है। तो हमारा आएगा -b -8 अपान 3 दैट इज 8/3। इसको हम रिलेशन थर्ड दे देते हैं और उनका गुणनफल c/a, c मीन्स अचर पद अपान x² का गुणांक। अचर पद यहां पर 5 है और ये 3 है, ये 5/3 आ गया। फोर्थ रिलेशन, तो हमको वेरीफाई करना था कि जीरोज का सम, वो हमने हमारे जो जीरोज आए थे उसके अकॉर्डिंग पहले निकाला 8/3, फिर हमने फार्मूले से निकाला तो भी 8/3 आया। उनका गुणनफल
एक्चुअली गुणन करके निकाला तो 5/3 आया, और C/A फार्मूले से निकाला तो भी 5/3 आया। तो इससे ये वेरीफाई हो रहा है, तो हम लिख देते हैं कि रिलेशन फर्स्ट और थर्ड, पहला और तीसरा ये योग के लिए है, दोनों बराबर आ रहे हैं, तथा सेकंड और फोर्थ से स्पष्ट है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। फर्स्ट और थर्ड रिलेशन से ये शो हो रहा कि योग -B/A के बराबर है, और या x के गुणांक और x² के गुणांक के अनुपात विद नेगेटिव साइन के बराबर है, या गुणनफल अचर पद और x² के गुणांक के अनुपात के बराबर है। तो आज का आपका लेक्चर यही समाप्त होता है। ओके।